और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, यूट्यूबर एल्विश यादव से जुड़ी ये बड़ी खबर। उनके घर पर 3 से 4 राउंड फायरिंग हुई है। गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई है। सुबह 5 से 6 बजे का समय जब फायरिंग की गई। फायरिंग के वक्त एल्विश यादव घर पर मौजूद नहीं थे। क्राइम सीन से सबूत इकट्ठा कर रही है फिलहाल पुलिस। गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है, लेकिन एक बड़ी बात यह कि जिस वक्त ये फायरिंग हुई उस वक्त एल्विश यादव गुरुग्राम वाले अपने घर में मौजूद नहीं थे। 3 से 4 राउंड फायरिंग की गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेजेस खंगाल रही है, आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है, घर के लोगों से पूछताछ कर रही है। और अभी शुरुआती जांच में कुछ नहीं कहा जा सकता कौन ये लोग थे, कहां से आए थे और फायरिंग के पीछे का कारण क्या रहा। फिलहाल ये सब जांच का विषय है। इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है गुरुग्राम पुलिस और इस पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। ये गुरुग्राम का उनका घर, जहां पर ये फायरिंग जो हुई है उनमें आप बुलेट्स के निशान देख सकते हैं। 3 राउंड फायरिंग बताई जा रही है। ये देखिए पुलिस के यहाँ अधिकारी मौजूद और ये जो गोलियों के निशान आपको नजर आ रहे हैं लाल घेरे में, इन गोलियों को दागने की आखिर वजह क्या रही है, इसी को लेकर एल्विश यादव के घर पर पुलिस पहुंची हुई है। मामले की जांच की जा रही है, लेकिन ये भी जांच मिल रही है, ये भी पता लग रहा है कि जिस वक्त ये फायरिंग की गई सुबह 5 से 6 बजे के बीच में, तब एल्विश यादव अपने गुरुग्राम के घर में मौजूद नहीं थे। और परिवार के कुछ सदस्य जरूर मौजूद थे। फिलहाल मौके पर क्राइम सीन क्रिएट किया गया है और पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के जरिए ही पुलिस जो आरोपी हैं उनके घर तक उन तक पहुंच सकती है। ऐसे में एल्विश की तरफ से क्या लीगल एक्शन लिया जाएगा, क्या शिकायत दी जाएगी, ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हैरानी की बात यह है कि सुबह 5:30 बजे 10 से 12 राउंड फायरिंग उनके घर पर होती है। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर जो गोलियों के निशान है वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस उनके घर पर मौजूद है और पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एल्विश यादव कहां है इस बात की भी जानकारी फिलहाल नहीं है, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया आपसे थोड़ी देर बाद उनके आवास पर पहुंचेगा और जानकारी और हम तफसील से विजुअल्स के जरिए दिखाएंगे कि आखिर किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन एल्विश यादव जिन्होंने यूट्यूब की दुनिया में एक अपना नाम बनाया, एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, कई तरह के खिताब उन्होंने जीते, ऐसे में एल्विश यादव के घर पर फायरिंग होना अपने आप में एक बड़ी खबर है, चौंकाने वाली खबर है और कई सवाल भी खड़े करती है। तो ऐसे में एल्विश यादव की तरफ से क्या शिकायत दी जाती है, क्या उनको कोई धमकी मिल रही थी या किन लोगों से उनको खतरा हो सकता है, ऐसे तमाम पहलू होंगे जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। फिलहाल जो फायरिंग करने वाले लोग थे वो बताया जा रहा है कि एक बाइक पर 3 लोग आए थे और 2 लोगों ने इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। 10 से 12 राउंड फायरिंग आप समझिए अगर की गई है तो जाहिर सी बात है कि कुछ देर वो जरूर वहां पर रुके होंगे। और क्या हमलावर का जो मकसद था वो दहशत फैलाना था या उनको मालूम था या नहीं था कि एल्विश घर पर हैं या नहीं है। फिलहाल ये भी जानकारी सामने आ रही है कि वो हरियाणा से बाहर हैं एल्विश यादव। तो ऐसे में एल्विश यादव आएंगे, वो क्या अपना बयान दर्ज कराते हैं, उनके परिवार की तरफ से क्या शिकायत दी जाती है, ये भी देखना होगा। लेकिन ये एक बड़ी घटना है जिसने सुबह सुबह जो है चौंका दिया है, क्योंकि एल्विश यादव एक बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूब में जो है उनका बड़ा नाम है। तो ऐसे में जाहिर है कि जो उनके समर्थक हैं उनके बीच ये कौतूहल का विषय जरूर होगा कि जो उनके घर पर फायरिंग हुई है किस तरह से, कौन लोग हैं कि आखिर जो एल्विश के घर पर फायरिंग करके उनको नुकसान, उनको हानि पहुंचाना चाहते हैं। ये बड़ी खबर गुरुग्राम से आ रही है और 10 से 12 राउंड फायरिंग फिलहाल हुई है। जी तो ये देखिए एल्विश यादव के घर के बाहर पुलिस की टीम मौजूद है और सीन रिक्रिएट किया जा रहा है कि आखिर ये बदमाश कैसे आए, कहाँ से आए और किन इरादों से यहाँ पर पहुंचकर फायरिंग की घटना को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि ये एक अच्छी जानकारी कि जिस वक्त ये फायरिंग हुई उस वक्त एल्विश घर पर नहीं थे, लेकिन घर के और सदस्य घर के अंदर मौजूद थे। आप देखिए गोली के जो छर्रे लगे हुए हैं ये उन दरवाज़ों पर लगे हैं, दीवारों पर लगे हैं जहाँ पर अमूमन व्यक्ति खड़ा हो सकता है या कमरे से बाहर निकलने के लिए इन दरवाज़ों का इस्तेमाल कर सकता है। ये देखिए, तो आप कह सकते हैं कि गोली जिस मंशा से दागी गई है उसमें नुकसान पहुंचाने की ही मंशा थी।
3 से 4 राउंड ये फायरिंग हुई है और पुलिस ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है फिलहाल और घेराबंदी करके जांच की जा रही है पूरे मामले की। होनी चाहिए क्योंकि 10 से 12 राउंड अगर सुबह सुबह फायरिंग हो रही है और एलविश यादव जो कि बड़े इन्फ्लुएंसर हैं उनके घर पर ये फायरिंग होती है तो कई सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर गुरुग्राम में हो क्या रहा है। गुरुग्राम पुलिस को क्या पहले से कोई शिकायत या किसी तरह की कोई उन्होंने अंदेशा जताया था, ये भी एलविश यादव की तरफ से बताया जाएगा क्योंकि एलविश यादव के बारे में जो अभी जानकारी पुलिस की तरफ से मिल रही है कोई धमकी उनके परिवार को या एलविश यादव को नहीं मिल रही थी। तो ऐसे में ये हमलावर कौन थे या किसी गैंग का सदस्य है, किस मकसद से इन्होंने हमला किया, किस मकसद से उन्होंने फायरिंग की, 10 से 12 राउंड फायरिंग की, क्या दहशत फैलाना मकसद था, क्या तो दहशत फैलाना ही मकसद था या फिर नुकसान पहुंचाना, ये फिलहाल जांच का विषय है। पुलिस जांच कर रही है, इस पूरे इलाके की जांच की जा रही है, ना सिर्फ इस घर के आसपास बल्कि पूरे इलाके के। यहाँ पर फिलहाल हरियाणा गुरुग्राम पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं और एलविश यादव के घर के अंदर जितने भी लोग इस घटनाक्रम के दौरान मौजूद थे उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके पिता भी आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में और पुलिस जानकारी जुटा रही है। फिलहाल शुरुआत में कुछ भी कहना अभी ठीक नहीं है, इसलिए जांच रिक्रिएट करके की जा रही है सीन को। गोलियों के निशान फिलहाल आप देख रहे हैं, गोलियों के ये निशान लाल घेरे में, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये मंशा हमलावरों की नुकसान पहुंचाने की ही थी। बिल्कुल नज़दीक से गोली दागी गई है। पुलिस प्रशासन ही कर रहा है जो बढ़िया कर रहा है, जो भी है सारी टीमें आ चुकी है और पूरा परिवार यहाँ मौजूद था सर जिस समय ये सब घटना हुई है। और एलविश यहाँ है या बाहर है? वो अपने काम से वो काम से गए हुए हैं। कितने बजे के आसपास ये घटना हुई है, कुछ अंदाजा हुआ? आप क्या कर रहे थे उस समय सर? सोए हुए थे। तो अब पुलिस ने यहाँ पहुँच करके तहकीकात की है आपके घर में आकर? सारा अच्छा काम कर रही है, हमें लगता है कि पूरा ही। कितनी फायरिंग की गई है सर, कितनी गोली चली है? अंदाजा सर कोई आपको? अंदाजा शायद 25-30 होगी, मुझे नहीं पता ज़्यादा। सर कोई वार्निंग भी इससे पहले आपके परिवार को परेशान करने की कोशिश की?